हाय हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भैया सभी? एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे और सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के लिए रिगार्डिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि किस प्रकार से आपके ब्लड फ्लो को हम यहाँ पर देख पाते हैं और ऐसे ही इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को। तो एक बार बता देंगे सभी को, आवाज़ वीडियो सब कुछ यहाँ पर क्लियरली आ रहा है? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पूरा का पूरा ह्यूमन हार्ट था उसका ब्लड फ्लो समझ लिया था, मानव का हृदय। चलो तो एक बार फटाफट से बताएंगे, कोई समस्या वहां तक? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राम राम। चलो, तो मानव के हृदय में तो हमने ये देख लिया। देखो हमने लास्ट में ना ये वाला एक चार्ट पढ़ा था। आशा करूंगी यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जिसमें हमने पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड के फ्लो को यहाँ पर जाना था कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं और किस प्रकार से आपका जो ब्लड है वो ऊपर से लेकर, यानी कि फेफड़ों से लेकर के आपके हृदय तक आता है और उसके बाद आपके बॉडी तक जाता है। तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, जिसको हमने दोहरा परिसंचरण के नाम से यहाँ पर जाना था। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। इसके आगे की चीज़ें के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं कि अगला एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं रक्तचाप। अब ब्लड का प्रेशर है क्या, जिसे आप रुधिर दाब भी कहते हैं। अभी आधों का बीपी तो मैम वैसे ही बढ़ जाएगा। क्यों? एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई नहीं हुई है, आधों का टेंशन तो वैसे ही बढ़ जाती है। देखो भाई, एक चीज समझो यहाँ पर, जय बालाजी सरकार। अब एक चीज समझो मैम, हार्ट से तो ब्लड जा रहा है, लेकिन वो ब्लड हमारी इन वाहिकाओं में बहता है, जिसमें एक वाहिका लाल रंग की, हमने धमनी के बारे में जाना था, एक नीले कलर की शिरा थी और ऐसी एक केशिका थी। अब इनके अंदर जो ब्लड हमारा बह रहा होता है, यहाँ पर मान लो घर में भी कोई पाइप तुम देख रहे हो, पाइप में पानी बह रहा है, तो उस पानी का अपना भी तो कोई प्रेशर होता है कि भाई अगर वो यहाँ बह रही है तो इसकी दीवार पर इस तरफ भी कोई ना कोई प्रेशर लगा रही होगी, लग रहा होगा। उसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। जो प्रेशर इसके अंदर बहने वाला लिक्विड इसकी दीवार पर दोनों तरफ लगाता है, उसे रुधिर दाब कहा जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर, इट इज द प्रेशर exerted on the walls of blood vessel। यह रक्तवाहिका के दीवार पर लगने वाला दाब है। अगर हम किसी धमनी की बात करें तो जो आप बीपी देखते हैं 120/80, और ये mmHg होती है इसकी इकाई, ये कहलाता है हमारा किसी भी धमनी का सामान्य रक्तचाप। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर आप लिखोगे कि ये 120 और 80 है क्या, तो 120 जो है इसको हम कहते हैं सिस्टोल और 80 को कहा जाता है डायस्टोल। अब ये सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल वर्ड से हम समझते हैं कि हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और डायस्टोल का मतलब हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में है। यानी कि
ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि देखिए आपका जो बीपी है वो आप 120/80 मापते हो। अब ऐसा तो नहीं कहते ना कि मैम ऊपर वाला सर का बीपी है नीचे वाला पैर का बीपी है, ऐसा तो नहीं होता। आप जो बीपी मापते हैं वो 120 और 80, ये दोनों वैल्यूज किसकी बताता है कि हमारा हृदय ब्लड को पंप कर रहा है। कि भाई मैंने कहा है मेरे पास ये मशीन है, ये हार्ट है, ये हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा रही है, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, ये रिलैक्स भी करेगा। तो एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय जो ब्लड का प्रेशर आया वो आया 120, और जैसे ही ये रिलैक्स हो गया इसने सारा ब्लड नीचे फेंक दिया, तब इसका जो वो आता है ब्लड प्रेशर आता है उसको हम 80 कहते हैं, वो डायस्टोल कंडीशन होता है। तो ये धमनी का सामान्य रक्तचाप है, यानी कि ये आर्टरीज का नॉर्मल बीपी होता है। आप समझो कि मैंने यहाँ लिखा है ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल का मतलब मैम धमनी में भी बीपी होगा, शिराओं में भी होगा, केशिकाओं में भी होगा, यानी कि जो भी हमारे पास ब्लड वेसल है, आर्टरी है, वीन है, कैपिलरी है, सबके पास अपना अपना ब्लड वेसल होता है। लेकिन ये वाला जो बीपी होता है आपका, ये नॉर्मल है, सामान्य है, जिसमें हम धमनी के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी धमनी को पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना होता है। होने को मैं वीन्स का भी बता दूं, लेकिन वीन्स का बहुत कम होता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो वीन्स का बीपी 80/10, और ऐसे ही कैपिलरी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 10/0, मतलब प्रेशर है ही नहीं, वैल्यू है ही नहीं कुछ, तो ऐसे नजर आता है यहाँ पे। ठीक है, सामान्य मतलब नॉर्मल। आर्टरीज का ये नॉर्मल बीपी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको नोट कर लो एक बार। ये फर्स्ट स्लाइड है आज की आपकी, तो लिख लेंगे इसको, पहली स्लाइड है बेटा ये। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं? देखो कुछ इस प्रकार से ये जो बीपी है तुम्हारा, ये दिख रहा हो आपको कि ये जो ब्लड बह रहा है, किसी भी एक वाहिका, मान लो एक पाइप है, इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या लगा रहा है? एक दबाव लगा रहा है। तो इस दबाव को हम कहते हैं ब्लड का प्रेशर। बोलो बात समझे कि नहीं? इसी को कहते हैं रुधिर दाब या आपका रक्तचाप यहाँ पर जैसे कहा जाता है। क्योंकि दो अवस्थाएं होती हैं, एक अवस्था हमारे ये पूरे हृदय की दिख रही है जहाँ पर ये हार्ट है, मानव का हृदय है, और इसी प्रकार से ये क्या कर रहा है? संकुचन भी कर रहा है और ये रिलैक्सेशन भी दिखा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। जब हार्ट हमारा इस अवस्था में होता है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसी को कहा जाता है सिस्टोल। आप देख पा रहे हो कि इस टाइम पर हार्ट के अंदर जो था, जो ब्लड था वो बेसिकली अभी इजेक्ट हो चुका है, कि हार्ट हमारी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में है, और यहाँ पे भर चुका है कि इसने ब्लड जो है वो आगे की तरफ फ्लो कर दिया। अभी कैसा हो रखा है? ये रिलैक्स हो रखा है। तो ये दो अवस्थाएं बन जाती हैं हृदय की, जिससे हम मापते हैं सिस्टोल हुआ है या फिर डायस्टोल हुआ है। भाई एक थम्स अप का साइन फटाफट से भेजो कि मैम हमें ब्लड का प्रेशर समझ में आ गया। देख रहे हो हार्ट, यही है मानव का एक्चुअल हृदय। आधे घबरा जाते हैं कि मैम हमें ऐसे फोटो नहीं देखने। क्लियर है सबको? तो ये कहलाता है आपका ब्लड का प्रेशर, और इसी ब्लड के प्रेशर को आप नापते हो जिस मशीन से, वो कुछ इस प्रकार की नज़र आती है, जिसे हम नाम देते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। आप जाते हैं डॉक्टर साहब के पास? क्यों भाई? डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं, कोई भी जाता है, तो वो क्या करता है? हाथ पर, बिल्कुल आपके उल्टे हाथ पर, सीधे पे नहीं बांधता, कभी उल्टे हाथ पर बांधता है। क्यों बांधता है? इसका भी एक रीज़न है कि उल्टे हाथ पर ये जो आम कफ बांधा जाता है, यहाँ आपकी मेन मुख्य धमनी उपस्थित होती है, यहाँ से जा रही होती है, जिससे आप पल्स भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने ब्लड के प्रेशर को माप सकते हैं। ये एक मर्करी के साथ उपस्थित एक स्फिग्मोमैनोमीटर नाम का यंत्र होता है। आजकल डिजिटल मॉनिटर्स आने लग गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर में एक मॉनिटर स्क्रीन को इस आम कफ से बांधना है और आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या ब्लड प्रेशर आपका है। इसमें तो आपको तब भी पढ़ना पड़ता है कि ऊपर नीचे क्या जा रहा है, डॉक्टर्स अंदाज़ा लगाते हैं, बताते हैं कितना है, लेकिन भैया, है ना? चलो, तो इस मशीन को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। अब लिख लो इसको एक बार फटाफट से। यहाँ तक लिख लिया है तो मुझे एक थम्स अप का साइन भेज दो जल्दी से। अच्छा लिख लिया है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे इसको मेजर्ड बाय
मैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपके रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र यहाँ पर कहा जाता है। चैतन्य, उल्टे हाथ मतलब लेफ्ट हैंड में आपका ये जो कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर उस आम कफ को बांधकर और फिर आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में चेक नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि लेके पैर में वो आम कफ बांध दें, हाथ में बांध दें, कहीं पे भी नहीं। ठीक है, मेजर्ड इन दी बायोस्फिक मैनोमीटर, यही लिख लेना चाहे, इन दी लेफ्ट आर्म, आपके बाएं हाथ में। तो ये जैसे हम बांधते हैं, ये बाएं हाथ में बांधते हैं। ठीक है भाई, क्लास आपकी अभी शुरू हुई थी, टाइम हो गया, चलो। क्लियर है सबको? तो ये कहलाता है हमारा ब्लड का प्रेशर, जिसको हम कुछ इस प्रकार से मापते हैं। अब ये जो पूरा आपने देखा कि मैम एक सिस्टोल हुआ, एक बार हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्लस एक डायस्टोल हुआ, मतलब एक बार हार्ट हमारा कैसा हो गया है, रिलैक्स हो गया। एक बार इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, इसने ब्लड को पूरी बॉडी में भेज दिया। उस पूरे साइकिल को कहा जाता है एक कार्डियक साइकिल। ठीक है, आपका एक पूरा हृदय का चक्र जो है ये बन जाता है, कैसे, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से। यहीं से आप क्या देखते हैं, हमारी जो पल्स रेट होती हैं, जिन्हें हम हार्ट बीट कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दिल की धड़कन की दर, ये बन जाती है आपकी 72 बीट प्रति मिनट। ठीक है, इसे हम पल्स रेट के नाम से, हार्ट बीट के नाम से, या दिल की धड़कनों की दर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो ये कहलाती है आपकी, और इसी के साथ लिखना, एक कार्डियक साइकिल जो पूरी होती है वो होती है 0.8 सेकेंड में। जो समय लगता है इसको, वो 0.8 सेकेंड का लगता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार नोट कर लेंगे मैम। अच्छा, यश, हमने बीपी की बात करी है, हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात किया है कि आपका जो बीपी बढ़ जाता है, कभी कभी आप बहुत चिंता में आ जाते हो। बहुत लोग देखे होंगे जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना, कम हो जाना, उसमें क्या है ब्लड प्रेशर, तो उसके बारे में हमने बात करी है। पिछली स्लाइड पे हमने लिखा था कि आपका जो बीपी होता है वो धमनियों की, शिराओं की, केशिकाओं की, जो हमने 3 अलग अलग पिछली क्लासेस में रक्त की वाहिकाएं पढ़ी थी, उनके ऊपर लगने वाला दबाव, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और इसी प्रकार से उनके ऊपर 120/80 का जो दबाव लग रहा है, उसमें 2 वर्ड्स आते हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। इसके बारे में हमने चर्चा करी। सतीश जी बहुत देर से पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी नस काटने से डेथ हो जाती है। क्यों भैया, तुम्हें नस काट करके डेथ करने का क्या ऐसा जुनून चढ़ा हुआ है, ये बताओ। है, नस काटोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। जो आपका ब्लड जा रहा है हृदय तक उसको सप्लाई करने के लिए, वो रुक जाता है। ठीक है, एक हमने वीन बताई थी, ग्रीन से कलर की थी, ये अशुद्ध रक्त लेकर जा रही थी। इससे तो मैडम काम नहीं चलता। मतलब ये वाली जो होती है ना, ये ऊपर की तरफ होती है, लेकिन कुछ लोगों की कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है तो इससे भी डेथ हो जाती है। वरना जो मुख्य आपके हृदय तक लेकर जाती है वो हमारी धमनी कहलाती है। तो धमनी होती है लाल रंग की। ठीक है भाई, चलो लिख लिया यहाँ तक। प्रेशर कैसे लगता है आर्टरीज पर।
एक बात छोटी सी मुझे बताना, तुम पाइप में पानी जो है उसको अगर चला दिए हो, कहीं पानी बह रहा है पाइप में से, तो डेफिनेटली वो प्रेशर ऊपर और नीचे की दीवार जो मांसपेशी की होगी उस पर लगाएगा या नहीं लगाएगा? वो भी तो आपकी फोल्ड होती हुई नजर आती है। इसी प्रकार से प्रेशर आपका यहाँ पर लग रहा है, जो हम देख रहे हैं ब्लड प्रेशर के नाम से। ठीक है, दिख रहा है भाई सबको? तो ये कहलाया जाता है आपका ब्लड का प्रेशर। अब कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि हाइपर टेंशन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप। हाई बीपी वाले, अब हाई बीपी कब कंसीडर करोगे? देखो 120/80 नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका सामान्य है। अगर मैं कह रही हूँ इससे बढ़कर के आपका 150/110 तक हो जाता है, ये आपका होता है हाई ब्लड प्रेशर। मतलब यहाँ से हमारा क्या हो गया, इतना बढ़ गया, और ये कहलाएगा MMHG। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाई है। लगभग 120 से आगे अगर आपका 140 जाता है, 150 जाता है, उसके आसपास आ रहा है, तो वो हाई बीपी होता है। चलो, और यहीं पर अगर मान लो एनसीईआरटी की किताब के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा बीपी 120/180/120 mmHg तक हो जाता है, इस केस में क्या देखने को मिलता है, अंग विफलता, ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। कई लोगों का आपने सुना होगा कि भैया हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन में स्ट्रोक आ गया, लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, ब्रेन जो है वो आपका दिक्कत कर गया, स्ट्रोक आ गया। बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं इस बीपी पे, कि बीपी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंसान के बाकी के जो ऑर्गन्स थे वहाँ पर प्रभाव पड़ा है। तो ऑर्गन फेलियर की, किडनी फेल हो गई, आपका लिवर फेल हो गया, ये कहानी सुनने को मिलती है। ऑर्गन फेलियर के केस आ जाते हैं इस बीपी पे। तो ये तो एक्सट्रीम बीपी होता है आपका, जो कि होना ही नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को? चलो यार, 2 दिन से ना तुम्हारे ऐप में कोई दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से आप लोगों को ना पीडीएफ दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आज, आज क्या कल ही आपकी ये सारी पीडीएफ भी अपलोड हो गई थी और प्रैक्टिस शीट भी पहुंच गई थी, तो एक बार चेक कर लेना क्योंकि पहुंचा दी गई है। ठीक है, चलो, तो ये कहलाता है उच्च रक्तचाप। हाई बीपी में मना करते हैं कि भैया आप स्ट्रेस ना लें, एनजाइटी, टेंशन किसी भी प्रकार की ना लें, क्योंकि ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा चिंता ना करें, ओवर थिंक ना करें, नमक बहुत कम खाएं। कहा जाता है कि नमक का सेवन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। सोडियम है, जाएगा और प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो नमक की मात्रा, जिनको बीपी ज़्यादा होता है उनको कहा जाता है कि आप इसका सेवन यहाँ पर कम करें, और तनाव ना लें, समय से अपनी नींद पूरी करें। ये सब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं। कुछ केस में बीपी कम भी रहता है कुछ लोगों का, तो कम वाले को हम नाम क्या देते हैं, लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपो टेंशन। हाइपोटेंशन कहोगे या लो ब्लड प्रेशर। अब लो मतलब कितना लो, क्यों भाई, निम्न रक्तचाप। लो मतलब कितना लो, कि मैम हमारा नॉर्मल है 120/80 mmHg, इससे अगर कम कितना हो रहा है, आप ये कह सकते हो 80/60 तक। या मैं सिंपली भाषा में करूँ, अगर 100/60 भी आ रहा है तो आप कहेंगे कि हाँ भैया आपका बीपी लो आ रहा है, यानी कि बीपी जो है हमारा कम है। और बीपी कम के समय पर कहा जाता है कि जिनका बीपी कम रहता है भाई, उन्हें तो आप बढ़ा सकते हो कि चाय पिला दी, कॉफ़ी पिला दी, इससे तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, आपने कुछ मेवे खिला दिए, थोड़ी गर्मी बॉडी के अंदर देनी शुरू कर दी, ये सारे ऐसे लक्षण लोग करते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर बीपी हाई हो जाता है ना, उनको दवाई ही देनी पड़ती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का कोई नॉर्मल एज सच डेली लाइफ इलाज नहीं मिलता। मुंह हाथ धो लिया पानी से, आप ये नहीं कर सकते कि जा करके नमक का पानी पी लिया। लो ब्लड प्रेशर होगा, आप नमकीन पानी पी सकते हो, लेकिन हाई में नहीं पी सकते, क्योंकि नमक और ज़्यादा ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है। तो वहाँ दवाइयाँ जो हैं वही चलती हैं, और ख़ास तौर पे जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर रिकमेंडेड दवाइयाँ ही खानी चाहिए, कुछ भी अलग से नहीं खानी चाहिए। ठीक है, हाई बीपी में हार्ट भी फेल होता है। हाई बीपी में ही हम देख रहे हैं ना, ये वर्ड लिखा है हमने, ऑर्गन फेलियर। तो जब बीपी इतना हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, तब आपके ऑर्गन फेल होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी,
चलो, तो इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया और ये आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया। कोई समस्या किसी को बीपी के अंदर? सिस्टोल और डाइस्टोल समझ में आया कि नहीं? ठीक है रोशन, मैं एक बार आज देखती हूँ अभी क्लास के बाद। लिख लिया सबने? चलिए, तो भाई ये थे आपके ब्लड के प्रेशर के केसेस। इसी के साथ नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, कुछ इस प्रकार का मानव का हृदय दिखाई देता है। अब देखिए, हार्ट हमने अंदर से तो पढ़ लिया कि अंदर इसके 4 कपाट देखे थे, 4 वॉल्व हमने बात करे थे, ठीक है। चलो, अनन्या मैंने बोल दिया बच्चे, हो जाएगा आपका आज में, है ना। तो अगर हम बात करें आपके हार्ट के बारे में, तो हार्ट आपका अंदर से तो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन बाहर से कैसा दिखाई देगा? तो बाहर से जब आप देखते हो तो आपकी जो लेयर होती है कुछ एक इस प्रकार की नजर आती है। देखो, ये तो हम जान चुके हैं ना कि आपका हार्ट क्या होगा। नॉर्मली एक मांसपेशी से बना हुआ ऑर्गन है। मैंने कहा पकड़ के ना मैं इसे छील देता हूँ, खोल देता हूँ, तो आपको ना कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे हम घर पे किसी सब्जी को छीलना शुरू करते हैं, आप किसी भी वेजिटेबल पीलिंग के टाइम पर देखते हो, हम उसे क्या कर रहे हैं, ऊपर से हटा रहे होते हैं। ऐसे ही जब आप हार्ट की बात करोगे तो यहाँ पर भी क्या पाई जाती है, आपकी एक बाहर की झिल्ली है, एक कवरिंग है जो हमारे इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे लंग्स में प्ल्यूरा नाम की एक लेयर थी जो उसको बचा रही थी, हार्ट के अंदर ये एक बाहर की तरफ आप लेयर देख पा रहे हो, अंदर हार्ट है। समझ पा रहे हैं? तो ये अगर हम इस लेयर की बात करें तो कहा जाता है पेरिकार्डियम। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, हमने इसको पकड़ के क्या करा, खोल दिया। हमने इसको पकड़ के खोल दिया है यहाँ पर, जो कि हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का हमारा ऊपर से कवरिंग नजर आता है, जिसे नाम देते हैं पेरिकार्डियम। लेकिन ये पेरिकार्डियम दिख तो देखो एक झिल्ली तुम्हें रही है, बट ये होती कितनी है? ये 3 होती है, 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी झिल्लियां उपस्थित होती हैं, तो आप देख सकते हो 3 डिफरेंट हार्ट की वॉल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार से, एक बाहर की तरफ होती है एपिकार्डियम, फिर ये बीच वाली हिस्सा होता है मायोकार्डियम, और अंदर वाला हिस्सा कहा जाता है एंडोकार्डियम। तो आउटर लेयर जो होगी इन तीनों को मिला करके बनती है हमारी पेरिकार्डियम। समझे कि नहीं बात को? तो क्वेश्चन आएगा आउटर लेयर ऑफ योर ह्यूमन हार्ट। तो नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट डालकर लिख लेंगे, इसे हम नाम देते हैं आपका पेरिकार्डियम। ठीक है, और इसी के अंदर 3 लेयर्स लिख देना एक बार, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये आउटर है, ये मिडिल है, और ये इनर लेयर होती है। हृदय का बाहरी आवरण पेरिकार्डियम, और इसके अंदर हमने 3 नाम बात किए, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, और एंडोकार्डियम। ठीक है, ये वाली आपकी क्या हो गई, बाहरी, ये हो गई मध्य में, और ये हो गई तुम्हारी भीतरी झिल्ली। तो ये इसकी आउटर लेयर होती है, और इसी के साथ इस लेयर और हार्ट के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन
आउटर लेयर एंड हार्ट, उसे नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। हृदय व आवरण के बीच भरा हुआ द्रव्य क्लियर है भाई? देखो, मैंने कहा कि तुम्हारा हार्ट है, हर ऑर्गन के बाहर एक अपनी आउटर लेयर होती है, ऐसे ही हार्ट के ऊपर भी एक आउटर लेयर है। इसकी जो बाहर की झिल्ली है, जो पेरिफेरी बनी हुई है, जो बाउंड्री बनी हुई है, उसको हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम 3 लेयर्स में से मिलकर के बनी है। इसके अंदर भी बाहर की झिल्ली होती है एपिकार्डियम, अंदर की मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, 1, 2 और 3। हमने इस पूरी लेयर को 3 भागों में बांट दिया और इसी लेयर का नाम हमने इन टोटल तीनों को मिला करके क्या दिया, आपका पेरिकार्डियम का नाम दिया। तो ये हमारे एक बाहर की लेयर है, जो कि आप देख रहे थे कुछ इस प्रकार से आपके हार्ट के अंदर उपस्थित होती है कि अगर मैं इसका बाहर का लेयर देखूंगी तो मैं इसे बांट सकती हूँ 3 डिफरेंट लेयर्स के अंदर, लेकिन उन तीनों को मिला के मैंने एक लेयर का नाम दिया पेरिकार्डियम। बोलो अब समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये 3 लेयर्स में यहाँ पर बट गई है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? हम क्लास थोड़ा लेट कीजिए। अच्छा, अभी तो टाइमिंग यही है, अगर चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई। चलो, समझ आया कि नहीं आया कि कुछ इस प्रकार की हमारी ये 3 लेयर्स होती हैं। हम इस आवरण के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आपके हार्ट के ऊपर की तरफ मौजूद है। ठीक है, जो बाहर की तरफ हम एक लेयर खुलती हुई देख पा रहे हैं, इस लेयर को नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम, ये वाली जो आपको खुलते हुए नजर आ रही है। और इसके और हार्ट के बीच में, जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी ऑर्गन है, उसके साथ जब कोई बाहर की लेयर लगती है तो यहाँ बीच में एक लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को हम नाम दे रहे हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। कि इन दोनों के, हार्ट और इस लेयर के बीच में जो द्रव्य यहाँ पर भरा हुआ होता है इसकी झिल्ली में, उसे नाम दिया जाता है पेरिकार्डियल द्रव्य। क्या क्लियर है सबको? तो ये बाहर की लेयर हो गई मैम। अंदर का सिस्टम हमने समझ ही लिया कि अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये हार्ट जहाँ बैठा है, अगर हम उसको देखें तो ये कैसा दिखाई देगा, है ना? उसको देखें तो कैसा दिखाई देगा, ये लिख लिया है सबने? एक थम्स अप का साइन भेज दो एक बार। सोनम, ये यूनिट होती है इसकी Hg, मतलब मरकरी। मरकरी के लिए हम हाइड्रक आयरन का एक सिंबल लिखते हैं ना, Hg। पारा के लिए जब हम लिखते हैं Hg, तो ये Hg जो है वो पारा से संबोधित है आपका। तो हम इसको नाम लेते हैं, इसकी पूरी इकाई को mmHg, मिलीमीटर, और आपके Hg यानी कि मरकरी से संबंधित इसको लिखा जाता है। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो भाई। भाई देखो, इवनिंग में पूरी कोशिश है, लेकिन इवनिंग में ना फिर मिलेगा रात को 11 बजे का टाइम। रात को 11 से 12, तो या तो सुबह पढ़ लो 7 से 8, या पढ़ लो रात को 11 से 12। बाकी ऑलरेडी आपकी सारी क्लासेस लाइंड अप हैं, तो उसमें टाइम जो है वो अवेलेबल नहीं है। क्लियर? डन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारा जो हृदय है वो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में देखो बैठा हुआ होता है। कहाँ पर? आपके फेफड़ों के बीचों बीच में। ये जो आप हार्ट देख रहे हो ना, ये कुछ इस प्रकार से आपका पाया जाता है। और हम अगर ये कहें कि ये कहाँ उपस्थित है, तो इस गुहा को, इस सेंट्रल कैविटी को नाम देते हैं आपका मीडियास्टिनम। यही मीडियास्टिनम है जहाँ पर हमारा ये दिल धड़कता हुआ दिख रहा है। कल से ये मत कहना कि मैम हार्ट मध्य में नहीं है, हार्ट हमारे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट में है ही नहीं। देखो इधर हार्ट कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच में दिख रहा है। और इसी के साथ इसका झुकाव कहाँ हो रहा है? लेफ्ट साइड पे हो रहा है। लेफ्ट साइड पे झुकाव होने की वजह से हम फील करते हैं कि हमारी ये जो लेफ्ट लंग है, ये क्या है, थोड़ी सी छोटी है, और राइट वाली लंग क्या है, थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है। बोलो बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बीच वाला स्पेस, मांसपेशी से बना हुआ अंग, जिसको हम हृदय का नाम यहाँ पर देते हैं। अब इसी हृदय के अंदर आपने अंदर की कहानी तो समझ ली, लेकिन मैडम
ये हमारे 4 कपाट होते हैं भाई। याद है सबको कि हमने कहा था जब भी हमारा ब्लड फ्लो होगा तो एक बाइकस्पिड वॉल्व है, एक ट्राइकस्पिड है और 2 सेमील्यूनर वॉल्व है। तो ये कुछ इस प्रकार के आपको नजर आते हैं। ये जो आप गेट देख पा रहे हो, ये गेट जब भी कुछ आ रहा है तो खुलेंगे और तब जाकर सामान को ऊपर या नीचे भेज रहे हैं, यानी कि ब्लड को। तो ये देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं 4 आपके हार्ट के वॉल्व्स। क्लियर? अच्छा ठीक है ठीक है, चलो टाइमिंग पे बाद में डिस्कशन कर लेंगे, पहले समझ लो। तो ये हमारे 4 वॉल्व हैं और 4 ही हमारे क्या पाए जाते हैं, चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक चैम्बर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये आपका दाहिना भाग है, राइट पोर्शन है, ये आपका लेफ्ट भाग है। यहीं से ये निकलती हुई जो आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं एरोटा यानी कि महाधमनी। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है, बच्चे इसे नहीं समझते खास तौर पर। तो ये एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, महाधमनी लेकर के आ रही है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और इसी प्रकार से दूसरी तरफ जो जा रही है ये आपकी सुपीरियर वेना कावा महाशिरा कही जाती है। वहां वेना कावा लिख दो या सुपीरियर वेना कावा लिख दो, बात सही। लेफ्ट साइड में हार्ट का झुकाव ज्यादा होता है, जी हाँ। तो ये हमारे हृदय के अंदर के और बाहर के चैम्बर्स को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब मुद्दा क्या आता है कि मैम एक बात बताओ, ये जो हमारे दिल की धड़कन बनती है ये कहाँ से बनती है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारे बॉडी में एक पेसमेकर पाया जाता है। अभी वो क्या है पेसमेकर? पेसमेकर का काम होता है तुम्हारे दिल की धड़कन को बनाना। यानी कि ये जो धड़कन बनती है कि देखा तुझे और दिल में बजी गिटार, भाई गिटार विटार नहीं बजती, दिल में सिर्फ धड़कनें बनती हैं। और वो धड़कन भी किस नाम से होती है? लब और डब के नाम से। कोई धक धक नहीं हो रहा है ना, कोई भी धक धक नहीं होती। क्या होती है? सिर्फ लब और डब होती है। तो ये जो धड़कन बनती है ये कहाँ से बनती है? हार्ट में आप देख पा रहे हो एक करंट सी फैलती हुई नजर आ रही है मेरे को, ऊपर से नीचे तक आ रही है। इसे कहा जाता है आपका पेसमेकर का काम। अभी पेसमेकर क्या है देखो जरा इधर, ये मैम हमारा हार्ट है। इस हार्ट के अंदर ऊपर के 2 हिस्से, नीचे के 2 हिस्से, ठीक है। मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखो ये जो राइट वाला भाग होता है जिसे हम कहते हैं राइट, कर देते हैं ठीक है, इसे हम कहते हैं राइट ऑरिकल, यानी कि आपका जो दायां आलिंद है ये दिखाई दे रहा है। इस दाएं आलिंद के अंदर बिल्कुल इस कोने में ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ कुछ होगा जहां से करंट बननी शुरू होगी। मैं तुम्हें और इसे रफ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ एक। आपने बोला मैम ये हमारे 4 चैम्बर हैं, ठीक है भाई है, इन्हें हम बांट देते हैं। ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैं तुमसे एक छोटी सी कहानी कह रही हूँ कि भाई मेरे देखो यहाँ इस कोने में ना कुछ पाया गया है और ये है जो कि धड़कन को बनाना शुरू करता है, ठीक है। ये धड़कन को बनाना शुरू करता है। शिल्पा सबके कॉमन आ रहे हैं। तो मैम यहाँ पर इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एस ए नोड। एस ए नोड का मतलब क्या है समझो जरा इधर। एस वर्ड का मतलब होता है साइनो और ए मतलब होता है एट्रियल। अभी ये एट्रियम है ना, हमारा आलिंद है ना, इधर देखो भाई ये आलिंद है, तो आलिंद के लिए तो मैंने एट्रियम लिख दिया, समझ में आया। अब ये साइनो मतलब होता है कोना, कॉर्नर, ठीक है। कोने में है कोई चीज, कॉर्नर में है, तो आप लिख सकते हो ना कॉर्नर में आलिंद के एक छोटा सा ये पॉइंट बना हुआ है, तो मैंने इसको नाम दे दिया एस ए नोड। इस एस ए नोड ने क्या किया, तुम्हारी धड़कन बनानी शुरू करी और इसने करंट फैलानी शुरू करी, जो यहाँ से लेकर के धीरे धीरे करके कहाँ जाएगी, इस हिस्से में आती है। यहाँ पर एक ऐसी नोड पाया जाता है जो एवी नोड के नाम से जाना जाएगा। फिर एक पॉइंट यहाँ आता है और फिर यहाँ से आने के बाद वो धीरे धीरे करके इन दोनों लंग्स के अंदर फैल जाता है नीचे की तरफ। तो इस पूरे पैसेज को, कि ये जो ऊपर से आया आकर के इस प्रकार से ये फैल रहा है ना, यहाँ कुछ तंतु लगे होंगे, तो इसको कहते हैं हार्ट बीट जनरेशन। यहाँ से दिल की धड़कन बननी शुरू हो जाती है और इसी एस ए नोड को कहा जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट। भाई समझ आया तो एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेज दो मेरे को। पेस मेकर मतलब मैम पेस बना रहा है, धड़कन बना रहा है, ठीक है। किसी लड़की को देखकर धक धक नहीं बढ़ती है तुम्हारी, कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारे ख्याली पुलाव है। उस लड़की को देखकर दिल तो नॉर्मल धड़क रहा है, मगर मेरी बात सुन लो जरा, वो ब्रेन का काम होता है। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेन में सब कुछ समझेंगे कि मैम इमोशंस का काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। दिल बेचारा केवल बदनाम है, वो सिर्फ एक ऐसा अंग है जो हार्ट में ब्लड को पहुंचा रहा है बॉडी के अंदर और ब्लड को रिसीव कर रहा है, दैट्स इट। यहाँ पर इसका काम क्या चल रहा है कि धड़कन बना रहा है। अब धड़कन कैसे बनी, तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट है, यहाँ से करंट उठेगी और यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी और नीचे से पूरे हिस्से में फैल जाएगी, ठीक है।
तो इसे कहा जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट। यही चीज आप सेम कहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो कि देखो भैया करंट तुम्हारी कहाँ से दौड़ी, यहाँ से आई यहाँ तक, यहाँ से फिर इस हिस्से में बीच में गई और फिर ये नीचे जा करके दोनों आपके वेंट्रिकल्स में, निलय में फैल जाती है। ठीक है, दोनों निलय में क्या दिख रही है मुझे, फैलते हुए नजर आ रही है। तो इसको कहा जाता है आपका पेसमेकर। जब लोगों का ये पेसमेकर कुछ केसेस में खराब हो जाता है ना, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, फिर वो बीमारी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए जरा इधर, ये करंट आपको यहाँ से उठती हुई दिखी, यहाँ यहाँ, और ये फैल रही है। ये येलो कलर की एक लाइट दिखाई दे रही है सबको कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। अमन भैया सुबह सुबह देखो इसने कहा मैम दिल की धड़कन बन रही है। धड़कन मतलब लब और डब की साउंड आ रही है। अब वो धड़कन को बनाने वाला कौन है, मैंने उस बिंदु का नाम बताया, इस कोने से चली आ रही है, उस कोने के नाम को मैंने कहा एस ए नोड। एस मतलब साइनो, साइनो मतलब कॉर्नर, एट्रियम मतलब आलिंद। इस हिस्से में बैठा हुआ है ये जो नोड है, और यहाँ से अपने करंट को भेजना शुरू कर देता है कि तुझे देखा और दिल में गिटार, गिटार नहीं बजेगी, ये करंट दौड़ेगी। ब्रेन में भी दौड़ती है, यहाँ भी दौड़ रही है, वहां न्यूरॉन्स के रास्ते होगी, यहाँ पर आपके ऐसे नोड के रास्ते हैं, और क्या बना रही है, आपके धड़कन को बना रही है। ठीक है मैम, ये पेसमेकर काम करना बंद कर दे तो हम इसे चेंज करा सकते हैं। पहली चीज, अगर ये पेसमेकर काम करना बंद कर दिया तो देखो जिसका जो काम है वो समझो, इसका काम क्या है, धड़कन बनाना। अब अगर इसने धड़कन नहीं बनाई तो क्या होगा, कहानी खत्म। सोचो जरा, इंसान खत्म। तो इसको धड़कन बनाना बहुत आवश्यक है। अगर मान लो ये काम नहीं करता, उस दौरान व्यक्ति के अंदर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। आप बोलोगे मैडम ये क्या है, ये एक यंत्र है, एक डिवाइस है, जो जैसे हमारा ऐसे नोड काम कर रहा था ना, वैसा ही काम करता है। इसके दो तार निकल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके दो तार यहाँ पर निकले हुए हैं। इसको बॉडी के अंदर ना कुछ ऐसे लगा दिया जाता है, ये रहा हिस्सा, ये है वो पेसमेकर जिसको लगा के, और इसके दो तार हम यहाँ से जोड़ देते हैं, सेम हमारे हृदय के अंदर जो आ जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, जो डॉक्टर ऑपरेट करके वहां कोने में जा करके आपके हार्ट में रख देते हैं। ठीक है, एल ए का क्या काम होता है भाई, ये हिस्सा है, कोना है, एक लेफ्ट, जो हमने 4 कक्ष बताए थे उसमें उसमें आपका लेफ्ट एट्रियम नाम का एक चैम्बर है हार्ट का। चलो भाई जल्दी से बताओ, कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, फटाफट से। मोए मोए हो गया इनका है, ये मोए मोए नाम की अलग बीमारी चल रही है। ये भी बीमारी है, खैर बहुत बीमारियां हैं बायोलॉजी के साथ। एसएससी में कितने क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन एसएससी में भी आपको 5 से 7 बड़े प्यार से देखने को मिल जाते हैं, बेटा पढ़ लो इसीलिए। समझे कि नहीं समझे, तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर ऑफ योर हार्ट, जो कि आप इंसर्ट कराते हैं जब हमारा हार्ट में एस ए नोड काम नहीं कर रहा होता है। तो इसीलिए याद रखना, इस हिस्से को नाम दिया जाता है पेस मेकर। अभी इसको लिख लो एक बार, ठीक है। चाहो तो आप इसे बना सकते हो, ये इतना भाग जो है इसे कहा जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट। एस ए नोड का नाम आपके लिए आएगा, एस ए नोड की फुल फॉर्म पूछेगा तो बता देना, साइनो एट्रियल नोड। यही पूछता है सीधे सीधे, कौन सा है हमारा पेसमेकर। ठीक है, एवी मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, ये इतनी चीजें आती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ वो लिखवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, राइट। इशिका, एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल के बीच में होता है, दैट्स वाई उसको हम एवी नोड का नाम देते हैं। फिर नीचे बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर, बहुत सारी चीजें आती है, बट अपने को नहीं पूछता यार। तुम्हें इंस्पेक्टर लगना है, तुम्हें पूछता ही मतलब नहीं इतना पूछा जाता। तो ये याद रखना बस कि ऐसे नोड होता है, ये रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, रेगुलेट्स दी हार्ट बीट, दिल की धड़कन बनाता है। अब धड़कन होती कैसे है, धड़कन एक लब होती है और दूसरी डब होती है। यार तुम एक छोटी सी बात बताओ, तुम्हारे घर में कमरे हैं और हर कमरे में एक किवाड़ लगी हुई है, एक गेट लगा हुआ है। तुम कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओगे तो क्या करोगे, उसको खोलोगे बंद करोगे, ये होगा। और जब भी आप किसी डोर को खोलते हो, कोई खिड़की खोल रहे हो, कोई गेट खोल रहे हो, तो आवाज आती है, एक छोटी सी साउंड तो आती है। मैम सेम चीज ना हमारे हार्ट में होती है। देखो जरा याद करो इधर कि आपने बताया था हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं।
कहाँ कहाँ होते हैं भाई ये 4 चैम्बर? एक चैम्बर यहाँ बताया था, एक यहाँ बताया था। एक जब ब्लड यहाँ से निकलता है तो आता है, और एक जब ब्लड यहाँ से निकलता है तो आता है। तो ये 4 चैम्बर थे हमारे। सोचो जरा कि जब ब्लड हमारा एक हिस्से से, मतलब मैं कह रही हूँ कि नॉर्मली ये गेट जो है वो पहले बंद था, लेकिन जैसे ही आपका ब्लड गया तो ये खुल गया, तो इसको खुलने के बाद कुछ आवाज आई होगी भाई, कुछ तो आवाज आती है। आवाज हार्ट में भी आती है। और जब ये गेट खुलते हैं, देखो जब ये वाले दोनों गेट खुलते हैं ना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, उस टाइम पर इन ये खुले बंद हुए, हमारे बॉडी में आवाज आएगी लब। कौन सी आएगी? लब। और जैसे ही ये वाले दोनों बंद होते हैं तो आवाज आती है डब की। तो ये दोनों आवाज जो आती हैं, जिन्हें आप दिल की धड़कन कहते हो, आप बड़े प्यार से कहते हो मैडम धक धक कर रहा है। अब ये धक धक कुछ नहीं होता, ये करता है लब और डब। लब कब करेगा? जब ये दोनों गेट हमारे बंद हो जाएंगे, कि ब्लड इसके अंदर खोलने के बाद निकला, नीचे चला गया, अब ये दोनों वापस से क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। तो व्हेन ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके क्लोज होते हैं तब आवाज आती है लब की, और जब दो सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तो आवाज आती है आपको डब की। इशिका मेरे बच्चे, एवी नोड क्या होता है? एवी होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कैसे परेशान हो रहे हो मैम? बट पहले तो लेफ्ट एट्रियम है। अरे ब्लड तो पूरे हार्ट में फ्लो करता रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो लब और डब का किस्सा समझ में आया कि दो आवाज आती है, एक लब की और एक डब की। तो ये लब आवाज जो होती है थोड़ी लंबी होती है, लाउड होती है, इसकी पिच जो है वो थोड़ी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है इसकी। लेकिन आती कब है? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि द्विवलनी और त्रिवलनी का पार्ट के बंद होने पर। और डब कब आती है? जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो जाता है। चलिए, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको हम ईसीजी का नाम देते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट कहानी सुनते हैं जिसे हम ईसीजी का नाम देते हैं। ये देखो इधर, यहाँ तक कोई समस्या किसी के मन में तो मुझे एक बार बता दो, कोई भी डाउट प्रॉब्लम है भाई? चल, तो अब बात करते हैं किसके बारे में? इस ग्राफ के बारे में। कई बार आपने ना कहीं ना देखा हो, मान लो अगर रियल में ना देखा हो तो टीवी पे जरूर देखा होगा, कोई टीवी शो, सीरियल, मूवी, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये एक सा ग्राफ सा दिखा देते हैं मॉनिटर पे, और अगर ये चल रहा है, अगर ये वेव पैटर्न्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो कहा जाता है इंसान जीवित है। गलती से भी अगर ये ग्राफ तुम्हारा सीधा हो गया तो बोलते हैं कि दिस पर्सन इज नो मोर, यानी कि ये व्यक्ति जो है अब जिंदा नहीं बचा है। क्योंकि ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये तुम्हारे इन्हीं धड़कनों का ग्राफ है, कि धड़कन तुम्हारी कैसी बन रही है, बन भी रही है कि नहीं बन रही है। और इसी ग्राफ को हम नाम देते हैं ईसीजी। लो बीपी होने के क्या कॉजेज होते हैं? बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं लो बीपी होने के, लेकिन मुख्य तौर पे जब बात करते हैं आपकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस होता है तब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। लो के लिए तो नॉर्मली इंसान जो है कोई काम नहीं कर रहा है, बॉडी में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, ब्लड प्रेशर अपने आप लो होना शुरू हो जाता है। इंटरनली थायराइड की प्रॉब्लम है, टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो रहा, बहुत सारे अलग अलग कॉजेज हर किसी की बॉडी में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है मैम। बट पहले तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे आएगा? वहाँ तो कोई ऐसे नोड नहीं है। अच्छा, अरे नहीं नहीं, ऊपर से करंट फ्लो होती रहेगी ना, ब्लड तो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में रहेगा ही, लेकिन पूरे हार्ट में तो फ्लो कर रहा है, और हार्ट में फ्लो कर रहा है तो फिर ये धड़कन तुम्हारी कंटिन्यूस बनती चली जाती है, रुकता थोड़ी है कि हार्ट में थोड़ी देर के लिए रुक गया है, ब्लड अभी नहीं आया है। कैसी बात करते हो यार? चलो, तो इसे कहते हैं ईसीजी। आपका एक ग्राफ पैटर्न होता है, और ई सीजी को हम लिखते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ठीक है। इट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यह है विद्युत गतिविधि को मापता है। हृदय के अंदर जो भी विद्युत गतिविधि होगी उसको मापने का काम करता है। इसके फादर का नाम याद रखना, विलियम ईंथोवन।
ठीक है, ये इसके जनक कहे जाते हैं। इसके अंदर वेव्स बनती हैं, और वेव्स भी जो बनती हैं आपकी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी कि एक वेव देखो ये उठी, इसे कहते हैं पी वेव। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से तुम्हारी एक और दूसरी वेव उठती है, और ये इस प्रकार से। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेगमेंट कहलाता है पी वेव का, ये पी फ्रंट होता है। फिर उसके बाद कहानी आती है तुम्हारी ये क्यू आर एस और ये टी। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्यू आर एस का, और ये टी वेव होती है। तो ऐसे अलग अलग ही आपके पैटर्न बनते हैं। एक सिंगल ग्राफ यहाँ से यहाँ तक का होता है। ठीक है, एक अकेला जो हम ग्राफ कहते हैं ना ईसीजी का, वो यहाँ से यहाँ तक होता है, यही रिपीट होता चलता है। अगर इसमें ग्राफ बन रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बन रहा तो मैम समस्या देखी जाती है। अगर ये थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है ना कि ये पी वेव का कर्व इतना नहीं आ रहा, नीचे जा रहा है, तब हम चेक करते हैं कि जो डिसऑर्डर्स हैं वो हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेल हुआ है, कार्डियक अरेस्ट है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आदित्य मान जाओ, वो कह रहे हैं मैम साइकिल चलाने से हार्ट अटैक नहीं आता है। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आपने, बॉडी में जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन उसके एक ही रीज़न नहीं होते। ठीक है, आज तो खैर तुम्हारा समय हो चला है, लेकिन कल वाले सेशन में हम इसके सारे डिसऑर्डर्स को ही पढ़ेंगे, क्या क्या रोग देखने को मिलते हैं आपके हृदय से संबंधित, और उन्हीं को हम कल कवर करेंगे। तो कल तुम्हारे जो डाउट्स हैं ना कि किसको साइकिल चलाने से आता है नहीं आता, ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे चीज़ें क्लियर हुई। ये ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ये स्केच है, याद रखना, ये नाम के पीछे क्या आ रहा है, ग्राम आ रहा है, ये स्केच है जो कि हम ये इस प्रकार से ग्राफ देख रहे हैं। अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए ना ECG मतलब इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, तो समझ जाना ये ग्राफ वो ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ जो है ना वो मशीन है जिससे आप क्या करते हो, इस ईसीजी को मापते हो। तो ये दो बातें याद रखना, यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी है। ग्राफ, इस ग्राफ को नहीं कहते, ग्राफ मशीन को कहते हैं, उस यंत्र को कहते हैं जिससे आप मापते हैं अपने विद्युत गतिविधि को। और ग्राम जो है वो आपका ये स्केच बन करके आ रहा है, इसको कहा जाता है। ठीक है, इससे यूपी पुलिस का कवर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। स्मोकिंग करने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? कोई प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम होती है स्मोकिंग करने से। समझ तो आ गया सब, लेकिन अब हार्ट पढ़ के दिल। अच्छा चलो, चलिए शोभित भाई बिल्कुल हो जाएगा। और इसी के साथ जो कह रहे हैं स्मोकिंग का क्या रिलेशन है, मैं वही कह रही हूँ आपसे, कल पानी में डूब गए तो क्या होगा, स्मोकिंग करी है तो क्या होगा, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे जो रोग है ना उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मुझे एक बार क्विकली बता दो, यहाँ तक किसी के मन में कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो एक बार जल्दी से, क्योंकि भाई देखो ये चीज़ें आप लोगों को ना फिर नहीं मिलने वाली। ये कहलाता है हमारा हार्ट। ये देखो इधर ऊपर से जैसी एक करंट बनी तब आता है ग्राफ, ऐसे नोड से नीचे आया, नीचे से फिर पूरे दोनों फाइबर्स में फैल गया, तब ये पूरा पूरा पैटर्न बनता हुआ चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जहां आप अपनी हृदय की विद्युत गतिविधियों को मापने का काम यहाँ पर करते हैं। आपकी धड़कनों का जो ग्राफ है वो यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। हाँ सैटरडे को क्लास होगी आरुषि। ठीक है भाई, सैटरडे है कल, क्लास होगी आपकी। चलो, तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, आशा करूँगी सब कुछ क्लियर हो गया हो। अभी देखो मैं तुम्हें एक चार्ट यहाँ पर शो कर रही हूँ, कहीं पर भी कैसे भी अगर वो शब्द दिख जाए पूरी बायोलॉजी में, ये आपको हेल्प करेंगे। ये मतलब एक ऐसा ट्रिक मान लो जो आपको हर जगह नहीं मिल सकता। एक छोटा सा यहाँ पर चलिए देखो, कई जगह ना कई सारे ऐसे शब्द आते हैं जो देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये वर्ड किससे संबंधित है। तो आपको अभी ये पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, आराम से नोट कर लेना। अगर कहीं वर्ड आ रहा है कैरोटिड, मैं तो स्पेशली धमनी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो धमनी से रिलेटेड मान लो मैं कहीं धमनी नहीं भी लिख रही, कैरोटिड आर्टरी नहीं लिख रही, तो सिर्फ कैरोटिड वर्ड अगर कहीं दिखता है तो आप बात कर रहे हैं सिर के बारे में, मतलब हमारे ब्रेन के बारे में, हेड के बारे में बात हो रही है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना, अभी कार्डियक वर्ड हमने पढ़ा, तो पूरी कार्डियक वर्ड हमने किसके लिए देखा, हार्ट के लिए, हृदय के लिए। ऐसे ही कैरोटिड शब्द अगर कहीं दिखता है तो समझ जाना हम बात किसकी कर रहे हैं, सर के बारे में। कहीं वर्ड दिख जाए सब क्लेवियन, तो हम बाजू की बात कर रहे हैं, हमारी आर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पल्मोनरी वर्ड आता है तो मतलब फेफड़ों के लिए बात की जा रही है।
आर्टरी है तो समझ जाइए आर्टरी का काम क्या होता है, एचबी पेंसिल वाला कि हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाती है, तो ये धमनी का काम क्या होगा, खैर ये तो अपवाद है, हृदय से बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम देखने को मिल रहा होगा। अगला एरोटा, आपको पता है महाधमनी है, हृदय से पूरे शरीर तक ब्लड को पहुंचाती है। अगला आता है रीनल। रीनल वर्ड हमेशा वृक्क यानी कि आपकी किडनी के लिए आता है, तो इसको भी हम यहाँ पर याद रखेंगे। इसी के साथ लिखा है हिपैटिक। हिपैटिक, अच्छा ये गलत है, हिपैटिक होता है आपके यकृत के लिए, तो कहीं हिपैटिक वर्ड आ रहा है तो बता देना कि भैया लिवर की बात हो रही है, यकृत की बात हो रही है। और गैस्ट्रिक वर्ड आ रहा है तो आपके अमाशय के लिए आता है। इलियक वर्ड फिर आपके टांग यानी कि आपके लेग के लिए आएगा, और फीमोरल भी आपके पैर के लिए आता है यानी कि आपके लेग्स के लिए आता है। तो ये कुछ 4-5 वर्ड्स हैं, अगर ये कहीं पर भी दिख जाते हैं तो आप इनको समझ जाइएगा कि ये किस अंग से संबंधित हैं, क्योंकि बॉडी इज ऑल अबाउट वर्ड्स। शरीर में इन शब्दों का अगर मतलब पता है तो आप बहुत आसानी से अपने आधे से ज़्यादा सवालों का हल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा गैस्ट्रो है, गैस्ट्रिक वर्ड है, गैस्ट्रो है तो आपका अमाशय के लिए हो गया। लिवर के लिए जब भी आएगा हिपैटिक शब्द आएगा। किडनी के लिए रीनल वर्ड देखेंगे, ऐसी नेफ्रो वर्ड भी किडनी के लिए आ जाता है ना। ब्रेन के स्पेसिफिक में बात करें तो न्यूरो वर्ड भी ब्रेन से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, बस इनको अपना पीडीएफ से एक बार पढ़ लेना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है भाई, कितने हार्ट अटैक से इंसान मरता है डिपेंड करता है हार्ट अटैक की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कैसी है, तो वो सब कल बात करेंगे। अभी आपकी आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। और इसी के साथ आप कह रहे हैं मैम इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे। ये आपके की पॉइंट्स हैं जो कि आपको पूरी बायोलॉजी में हेल्प करेंगे। ठीक है, पूरी बायोलॉजी के अंदर ही हेल्प करेंगे। वाईटी की क्लास की टाइमिंग, वाईटी आज आपका वही सेम टाइम होगा 11 बजे सुबह। ठीक है भाई, चलो तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आप लोगों से कल सेम टाइम सुबह 7 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पीडीएफ से इन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज ज़रूर से करिएगा। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच। मनीष एक बार चेक करना, हो जाएगा वो, है ना, फर्स्ट क्लास भी आपकी ठीक हो गई है।